हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल B2 स्टडी IQ पर। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये वीडियो में आज ये रहने वाला क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि BARC का इंटरव्यू जिनका भी होने वाला है, ठीक है। आज की ये वीडियो जो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिनका भी ब्रांच आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके लिए मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके लिए सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट में आपको टॉपिक क्या सब पढ़ने हैं, ये सारे आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। जो भी DAE में अभी तक पूछे गए, मतलब DAE में आपको जो है BARC में आपका इंटरव्यू है। अगर आपका NPCIL में आगे इंटरव्यू होगा, मतलब किसी भी अगर आपका DAE में इंटरव्यू होगा, तो मैं आपको बताऊं कि DAE के इंटरव्यू में सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में आप क्या सब अपनी सब्जेक्ट बताओगे, उस सब्जेक्ट में टॉपिक क्या सब आप बताओ और आप क्या सब आखिर पढ़ के जाओ कि आपसे वो वही पूछे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं पूरा कवर करने वाली हूँ कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जिनका भी है उससे आपको क्या सब पढ़ना है। इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर आप बुक कौन सी प्रीफर करो। जो भी मैं बुक्स जानती हूँ, जो भी एक दो है, मतलब ज़्यादा आपको बुक्स नहीं पढ़ने हैं, मैं एक दो ही बुक्स बताऊँगी और उसी से आपके जो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहने वाली है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की भी आपको वीडियो ज़रूर आ जाएगी, जल्दी ही आएगी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रिकल वाली भी वीडियो आ जाए कि इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, क्यों कोई भी आप इंटरव्यू ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ BARC को ही लेके चले, ठीक है। इंटरव्यू में आपको जाने से पहले आपको जो है आपकी जो भी नॉलेज है, ठीक है, उस पर आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। आपकी बेसिक आपकी जो है उस पे सब्जेक्ट पे थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप थोड़ा ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज आपसे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप जब भी इंटरव्यू आपकी आएगी, BARC की अभी इंटरव्यू डेट नहीं आई है, लेकिन बेसिकली 1 मंथ के अंदर आपको जो डेट देखने को मिल जाएगी, 1 मंथ में आपको इंटरव्यू भी करवा ली जाएगी, ठीक है। इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जो है सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक भी बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट में आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि आखिर जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या सब पूछे गए थे प्रीवियस बेस्ड पे। मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो भी मेमोरी अभी तक रही है प्रीवियस बेस्ड की इंटरव्यू में, मैं अपनी एक्सपीरियंस और मेरे साथ जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सभी से मैं पूछ के आपको बताऊंगी। मैं आपको वीडियो उसका सेपरेट बनेगा, सेपरेट वीडियो लाऊंगी कि आखिर इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या सब पूछे गए थे। सिर्फ उसमें क्वेश्चंस वाली होगी कि आखिर क्वेश्चंस क्या सब पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। उसी क्वेश्चन के बेस्ड पर मैं आज की ये वीडियो टॉपिक रहने वाली है, सब्जेक्ट रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वाली आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 4 से 5 कोई भी सब्जेक्ट आप बताओगे जैसे ही, लेकिन वो 4 से 5 सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्जेक्ट बताऊं, जो भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट अभी यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, इस सब्जेक्ट में से आप अपनी अकॉर्डिंग 4 से 5 चूज कर ले। पहला आपका हो जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सब्जेक्ट इसी लाइन में आप चूज करो कि पहला आपका एनालॉग ही हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहला कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ठीक है। दूसरा EDC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट, ठीक है। तीसरा आपका होगा कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन आप अपने डिप्लोमा लेवल में पढ़े हो, ठीक है, आपको उसी को अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि इस सारे जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट नाम मैं लिख रही हूँ, आखिर इसमें टॉपिक क्या सब पढ़ने हैं वो भी आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि एनालॉग में क्या सब पढ़ना है, EDC में क्या सब पढ़ना है, कम्युनिकेशन में क्या सब पढ़ना है। चौथा आपका सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग आप पहले को भी लिख सकते, डिजिटल आप पहले नंबर पर भी लिख सकते हैं या आप लास्ट में भी लिख सकते हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 5वां नंबर आपका सब्जेक्ट का रहेगा नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दी हूँ कि सब क्वेश्चंस वाली सेपरेट वीडियो अलग आएगी, मतलब क्वेश्चन क्या सब पूछे गए थे। आज की वीडियो में आपकी सब्जेक्ट और टॉपिक बताई जाएगी, ताकि आप इस टॉपिक को अपने बुक्स के अकॉर्डिंग, आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उसे पढ़ सके।
नेक्स्ट आपका रहेगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, म्यूपी एंड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर, ओके। नेक्स्ट आपका रहेगा सिग्नल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग जो आप अपनी, मैं यहाँ पे 8 से 9 सब्जेक्ट लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो जो आपको इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, इसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से आपको जो है अपनी ज़्यादा इंटरव्यू में आपको इतना सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखने हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपको 3 से 4, अगर ज़्यादा बोले कि और लिखो तो आप 5 मैक्सिमम कर दो, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस सारे सब्जेक्ट में से आपके 4 से 5 सब्जेक्ट अच्छे से आपकी तैयारी उस पर होनी चाहिए। ये आपका 8वां हो गया कंट्रोल सिस्टम। 9th में हो जाएगा आपका मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। ये सभी मैं आपको प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ कि इस सभी सब्जेक्ट में से आप अपनी कैसे चूज करते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आपकी जो भी सब्जेक्ट अच्छी हो उसके ऊपर रखो, आप उसे पहले नंबर पे रखो। और नेक्स्ट आपको चैप्टर आ जाएगा, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जैसे कि आपको माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रडार, मतलब माइक्रोवेव रडार सबको जो है आपको ज़्यादा नहीं देखना है, लेकिन आपको इस सभी की बेसिक अच्छे से आना चाहिए। माइक्रोवेव रडार, एंटीना, ये सभी आपके हो गए एंटीना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा टेलीविज़न, टेलीविज़न, ठीक है। इस सभी की नहीं कुछ तो आप जो है मतलब अच्छे से नहीं अगर आप बताएगी डिटेल्स में, इसलिए मैं इसे लास्ट में लिखी हूँ ताकि आप जो है इस सभी को जो है बेसिक इसका पढ़ ले। ये आपके हो गए आपके सब्जेक्ट। आइए आप देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो है जो आपका पहला सब्जेक्ट था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके टॉपिक क्या सब आप पढ़ोगे, ठीक है। हम अब एनालॉग में जाते हैं कि एनालॉग में आपको जो है क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं अपने बुक्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आप कौन से बुक्स से पढ़ो। जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप उस बुक्स को फॉलो ज़रूर करें। नोट को भी आप जो भी आप नोट डाउन करते आए हैं सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, आप अपने सेमेस्टर वाइज में नोट बनाए होंगे, आप उसे भी पढ़ें। और 1 से 2 बुक जो मैं बताऊंगी आपको वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसे ज़रूर प्रेफर करें अगर आप अभी तक उस बुक को नहीं पढ़े हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊं कि आप इसमें अब आपको जो है टॉपिक क्या सब पढ़ने, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। वैसे तो आपको जो भी आप सेमेस्टर में पढ़े हो, ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़े हो आपको सभी अच्छे से पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फॉर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के लिए जो आप इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जिसे आप कहते हो उस टाइप की अगर आप देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू के लिए सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 20-25 दिन में आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी करें तो आपके लिए वो सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या सब पढ़ना है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि आपको बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन एंड ट्रांजिस्टर, इसमें आपको जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है कि कैसे ये काम करता है, कैसे पीएनपी एनपीएन एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर से आपको जो है यही आता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है, आप उसको एक्सप्लेनेशन करो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर बायसिंग, ठीक है। इसमें आप ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ोगे तो आपको जो है सारे ट्रांजिस्टर की बायसिंग किस तरीके से होती है, क्यों होती है, आपको ये अच्छे से पढ़नी है ट्रांजिस्टर बायसिंग। नेक्स्ट आपका है वेरी इंपॉर्टेंट ओपेम्प। ये किसी भी इंटरव्यू में आज तक ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाए ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। अब ऑपएम्प में आपको जो है बेसिकली जो है जैसे कि मैं आपको बताऊं डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इसमें आपको और भी चीज़ें आप पढ़े होंगे जैसे कि CMRR, ठीक है। तो आखिर CMRR क्या होती है, कैसे होती है, मतलब सारा चीज़ आप बेसिकली फार्मूला वहाँ पे नहीं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग से आप डिफरेंशिएटर बनाना है, नॉन इन्वर्टिंग से, तो इस टाइप से आपको बहुत अच्छे से आपको इन सभी की डीपली नॉलेज रखनी है। नेक्स्ट एनालॉग में आपको आ जाएगा सिग्नल जनरेटर,
सिग्नल जनरेटर, आपको ये सारी जो है टॉपिक ये आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के जानी है। ठीक है, आप इसको चाहे तो आप जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो आप उससे पढ़ो, गूगल से पढ़ना चाहते हो आप गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो यूट्यूब की कोई भी आप वीडियो देख लो इस सभी की। ठीक है, आपको जहाँ से भी पढ़ना है पढ़े, लेकिन ये सारे टॉपिक आपके कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट और दूसरा चैप्टर जैसे था आपका ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट। अब हम देखते हैं कि ईडीसी में आपको क्या सब पढ़ के जानना है। ईडीसी में सबसे पहले जो कि सबसे बेसिक होती है, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर अपने सेमेस्टर पर स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं वहीं से आपको पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आप अच्छे से पढ़े, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। एनर्जी बैंड डायग्राम पूरा का पूरा अच्छे से। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम इसी में आपको आ जाएगा। ईडीसी में जो सिंपल आता है बीजेटी, मतलब इसमें आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग वगैरह नहीं, पीएनपी एनपीएन कैसे बनता है, सेमीकंडक्टर से आप कैसे बनाते हो, ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हो, एफईटी। ठीक है, इसके बाद आपको चार्ज कैरियर, इसमें जो आपको चार्ज कैरियर आते हैं, मतलब सारे टॉपिक आपको चार्ज कैरियर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम, बीजेटी, एफईटी अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट था थर्ड नंबर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं। कम्युनिकेशन में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन में आपको दोनों ही आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ये दोनों में आपको एफएम और पीएम। ठीक है, दोनों ही आपको पढ़ने हैं। दोनों के मतलब तीनों सभी का इसमें आपको एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ये काम करता है, सभी का आपको फिगर, सभी के बारे में जानना है। इसी में आपको एएम वाले में पढ़ना है कि डीएसबी एससी होता है, एसएसबी मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इन सभी का आपको जो है फिगर, कैसे डीएसबी एससी आपको प्रोड्यूस होता है, कैसे इसको जो है फ्रीक्वेंसी को, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर ये कैसे काम करता है, इस सभी के बारे में आपको पूरा का पूरा डीपली नॉलेज आप अच्छे से अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन में आपको आ जाएगा पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो आपकी पल्स मॉड्यूलेशन में है पीसीएम वगैरह, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये सभी भी आपसे ये टॉपिक आपको पढ़ के जानना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है चौथा नंबर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है डिजिटल में, सबसे पहले नंबर सिस्टम वो वहाँ पे पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि नंबर सिस्टम आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप इसमें कन्वर्ट करो, ऑक्टेल से हेक्सा में कन्वर्ट करो, तो आपकी ये गलतफहमी है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कोड, बीसीडी कोड वगैरह जो भी है आपसे ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डिजिटल में आते हैं लॉजिक गेट। सभी लॉजिक गेट के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आप कैसे इसको एक्सप्रेस करते हो। अगर आप एंड मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि लॉजिक गेट में आपको आखिर पढ़ना क्या है, तो सिर्फ एंड गेट दिया हुआ है। अगर आपको बोल दे, एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि वनली एंड गेट से आपको एक्सॉर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो आपको इस तरीके से लॉजिक गेट पढ़नी है कि वनली नैंड गेट से आप एक्सॉर गेट बनाओ, वनली नॉर गेट से एक्सनॉर बनाओ, इस टाइप के आपको लॉजिक गेट में पढ़ना है। नेक्स्ट डिजिटल में पूछे जाएंगे आपको टॉपिक वाइज में काउंटर। तो काउंटर आप अच्छे से पढ़ के जाए। इसमें जो भी काउंटर के टाइप्स आते हैं सारे के सारे काउंटर। बूलियन अलजेब्रा भी आपको वहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं, इसलिए आप बूलियन अलजेब्रा भी ज़रूर पढ़ें। जो भी कहाँ पे आपको ऑरेट का साइन, कहाँ पे एंडेड का साइन, ये सभी आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इस सभी के दोनों के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, उन सभी के फिगर और ये कैसे कन्वर्ट करता है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ के जानना है। फिर आपको आता है आईसी फैमिली। आईसी में आपको जैसे आपको बताऊं कि मैं क्या सब, टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है, आरटीएल
ECL, ये सभी का आपको फिगर, इस सभी के जो है आईसी में आपको जो है कौन से नंबर से आप पहचानते हो, ये कैसे काम करता है, ये सभी आपको जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे ये पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में आपको क्या सब पढ़ना है, आइए अब हम जानते हैं नेटवर्क थ्योरी में क्या सब पढ़ना है। नेटवर्क थ्योरी में आपको सबसे पहले जो है अल्टरनेटिंग करंट का साइन बनाओ, एसी कैसे बनाते हैं, ठीक है। डीसी, एसी से आप क्या समझते हो, एसी में जैसे कि आपको आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होती है, रिपल फैक्टर एक्सेट्रा, इस टाइप के। फिर आपको आता है नेटवर्क लॉ एंड थ्योरम, नेटवर्क लॉ एंड थ्योरम, जिसमें कि आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन दे के सॉल्व करवा सकते हैं कि आपको ये थेवेनिन थ्योरम से बनाओ या सुपरपोजिशन, इस टाइप से आपके वो नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन रिलेट रखता है। फिर आपको आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेजोनेंस, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि ये सभी जो भी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे ये यूज़ होता है, इसीलिए आपको जो रेजोनेंस वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आखिर क्वेश्चन पहले क्या पूछे गए, कि ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं कि मैं टॉपिक आपको वही इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जिससे कि क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस सारे टॉपिक को आप इतने अच्छे से पढ़ो कि इसमें आपकी कहीं भी कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ये आपकी नेटवर्क थ्योरी हो गई। नेक्स्ट आता है आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में आपको 8085 का आर्किटेक्चर, इसमें आपको जो है कितने इंटरप्ट है, ठीक है, इस टाइप से आपको 8085 पूरा पढ़ना है। फिर आपको आता है 8086 भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर में क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको 8051 सभी की पिन डायग्राम, पिन कितने होते हैं, कौन से पिन का क्या काम है, कैसे आपको इंटरप्ट होता है, ठीक है। ये सभी आपको, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ये सभी बेसिक ज़रूर पता होनी चाहिए कि कितने किस में क्या होता है। 8085 हम कहाँ यूज करें और कहाँ 8086 यूज करें, 8051, ठीक है, 8255, इस टाइप का आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। नहीं आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिक नॉलेज ज़रूर रखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम में जो है देखो मैं आपको बताऊं कि जो मैं लास्ट में आपको बताई हूँ ना सब्जेक्ट, चाहे तो आप इसे चूज ना भी करें तो चलेगा, लेकिन जो आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे कि स्टार्टिंग में वाला था 1 2 3 4 5 नंबर, वो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से भी गलती नहीं होना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा नहीं रहता है, सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ने को रहता है, इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा स्लो हो सकते हैं। लेकिन आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, डिजिटल, वहाँ पे आप गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपका वहाँ पे वो पोर्शन, वो आपका टॉपिक वीक है, ठीक है। सिग्नल सिस्टम में हम बात करें, जिनका भी सिग्नल सिस्टम अच्छा है उनके लिए बताऊं, और वो क्या पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, सारे सिस्टम के बारे में, सिस्टम मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फोरियर, लेप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेप्लास, ओके। नेक्स्ट आपका जेट ट्रांसफॉर्म, ये सभी आपको ट्रांसफॉर्म सामने वो करवाते हैं, ठीक है, इसलिए आप जो है वहाँ पे आप बोल के नहीं निकल सकते कि आपको फोरियर आता है, लेप्लास आता है, वो आपसे सामने में सॉल्व भी करवाते हैं। इसीलिए आप अगर सिग्नल सिस्टम चूज कर रहे हैं तो आप पहले सोच लें कि आपको ये सभी आता है, ठीक है। ये आपके हो गए सिग्नल सिस्टम। अब हम बात करें कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, ये सारे जो भी सिस्टम आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं ना, ठीक है, सिग्नल सिस्टम हो, कंट्रोल सिस्टम हो, ये सभी आपके जो है सारे BARC, NPCL, वहाँ पे जब आप काम करने में मतलब आप जब ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कंट्रोल सिस्टम में जो मैं आप पढ़े थे वहाँ इसका यूज़ होता है। इसीलिए वो आपसे वही चीज़ें पूछते हैं जो कि आपके वहाँ पे जॉब में जाने के बाद आपको वो यूज़ होगी, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आता है कंट्रोलर, ठीक है, तो आप कंट्रोलर ज़रूर पढ़ के जाएं। कंट्रोलर में आपको कौन कौन से टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, PD, तो ये सारे आपको पढ़ के अच्छे से जाने हैं। फिर आता है आपको कंपनसेटर,
तो कंट्रोलर कंपनसेटर में आखिर डिफरेंस क्या है, हम दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, इस टाइप के आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। कंट्रोलर कंपनसेटर, टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सभी आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें आपको क्या सब पढ़ने हैं। मेजरमेंट का तो आपको सभी जगह यूज होता है, ठीक है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको पढ़ना है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, फिर आपको आता है मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मेजर का कौन कौन सा मेथड है, ठीक है, सभी के फिगर विथ फिगर। फिर आता है आपको एसी ब्रिज, कौन कौन से ब्रिज होते हैं और आपको जो है कौन से ब्रिज का आपको क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आती है मेजरमेंट चैप्टर में आपको, मेजरमेंट सब्जेक्ट में, वो आपको है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब आने लगी है फंक्शन जनरेटर, ठीक है, तो आप जो है इसके बारे में ज़रूर नॉलेज रखें, CRO फंक्शन जनरेटर के बारे में। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर आखिर कैसे काम करता है, ओके। फिर आता है आपको LVDT, LVDT और RVDT, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से विथ डायग्राम विथ फिगर आप कैसे समझते हो, इसमें ट्रांसफार्मर की जहाँ भी रोल आती है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। ये आपकी हो गई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे सब्जेक्ट। और जो मैं आपको बताई कि माइक्रोवेव रडार, माइक्रोवेव रडार, जिनकी ये सब्जेक्ट अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है, आप ज़रूर नाम लें। लेकिन जो माइक्रोवेव रडार, एंटीना, टेलीविज़न, ये आप बहुत मतलब ज़्यादा डीपली में नहीं जानते हैं, तो आप इसे जो है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में ना चूज करें, आप लास्ट में चूज करें। और आप इसके बारे में ज़रूर बेसिक बेसिक ज़रूर पढ़ें कि आखिर इसका काम क्या है, क्योंकि ये सभी भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके टॉपिक में आपको क्या सब पढ़ने हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बताई हुई हूँ उस सारे टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करें, बहुत डिटेल्स में पढ़ें। आपके पास अभी टाइम है, आप जितना भी टाइम दो पढ़ने पे उतना ही आपके लिए वो कम रहेगा और आपको लगेगा कि मेरी पढ़ाई अभी स्टार्ट ही हुई है, मतलब ख़त्म कभी नहीं होती है पढ़ाई। आप इतना ध्यान रख के चलो, जितना भी आप डीपली नॉलेज लेते चलोगे आपको लगेगा कि हमारे लिए वो नॉलेज बहुत ही कम है। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप डीपली नॉलेज ज़रूर रखें। मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे जो है 5 से 10 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप 5 ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उस सारे 5 सब्जेक्ट के आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये आपकी हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट और टॉपिक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैं आपको सब्जेक्ट बताई हूँ, जो टॉपिक बताई हूँ, आखिर उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो भी नोटबुक है, आप जो भी बुक प्रीफर करते हैं आप ज़रूर पढ़ें। मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि आप जो एक ही बुक्स पढ़े आप उसको पढ़ ले, आपकी कोई भी जॉब की इंटरव्यू नहीं रुकेगी। वो बुक आप सभी जानते भी होंगे, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, JB गुप्ता की, ठीक है। JB गुप्ता की जो आपको थियोरिटिकल बुक आती है, एक JB गुप्ता की इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑब्जेक्टिव भी आती है, एक मिक्स वाली भी आती है, एक वनली थियोरिटिकल आती है, ठीक है। तो JB गुप्ता की इंटरव्यू के लिए आपको जो है वनली थियोरिटिकल बुक ज़रूर पढ़े आप, मतलब जो सिर्फ थ्योरी वाली बुक है वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जो ये बुक पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए है कि अगर आप पढ़ चुके तो एक बार फिर से पढ़ ले। और अगर आप कोई अदर बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके डिजिटल है, एनालॉग है, उनकी अलग अलग बुक्स भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई भी थ्योरेटिकल बुक नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ केवल एक ये बुक पढ़ ले,
मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी डीपली नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है किसी एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम होनी चाहिए, और आपके पास टाइम अभी ज़्यादा नहीं है। 1 मंथ है, BRC का इंटरव्यू आपका हो जाएगा, इसलिए आप कम टाइम में कितना अच्छा पढ़ते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। ये आपकी हो गई कि आपकी जो है थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंटरव्यू के लिए दोस्तों सिर्फ थ्योरी ही अच्छी होनी चाहिए, ओके। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। पहले ही बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको रहेगा कि पिछले साल, ठीक है, मेरे से इंटरव्यू में क्या सब पूछा गया था। इंटरव्यू का मैं आपके पास शेयर भी कर दूंगी PDF बना के, जिनके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ मैं आपको जो है वो PDF शेयर कर दूंगी कि इंटरव्यू में आखिर क्या सब पूछा गया था। पहले आपके लिए वो वीडियो भी आ जाएगी, पहले वीडियो मिलेगा, बाद में आपको PDF दे दिया जाएगा, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें आपको जो है क्वेश्चन रिमाइंड करना पड़ेगा डियर, इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं दोस्तों तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको बताते चलूँ कि जो भी इंटरव्यू की वीडियोज़ हैं, चाहे आप किसी का एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चाहे आप DAE में देखें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आप किसी का भी देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप इसरो का देखना चाहते हो तो इसरो का भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें, आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे क्रैक किए हैं इंटरव्यू और अभी वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं, उन्हीं का आपको वीडियोज़ है कि वो अपनी पढ़ाई कैसे किए थे। अगर आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। और मैं आपको बताते चलूँ कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो थी, अपने इलेक्ट्रिकल ग्रुप में अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स को ज़रूर बता दें कि इलेक्ट्रिकल वाली वीडियो भी जल्दी आने वाली है। इसलिए दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है इंटरव्यू रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें, मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।